शांति। आज है 30 जुलाई 2020 के साकार महावाक्य। आज अमृत वेला आप सबने वरदान लिया होगा सतगुरुवार का। सतगुरु बाबा अमृत वेला से हम बच्चों को सजाते हैं कि बच्चे यथार्थ पुरुषार्थी भव। अमृत वेला जो वरदान ले उसे पूरा दिन यूज़ करते हैं और बहुत ही सुंदर सुंदर बात यथार्थ पुरुषार्थी के लिए बाबा ने कही कि जो यथार्थ पुरुषार्थी बच्चे हैं वो कभी रुकते नहीं हैं, थकते नहीं हैं, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं, हमेशा बाबा की स्नेह की गोद में चलते हैं। उन्हें अनुभव होता है कि बाप दादा उन्हें चला रहे हैं, बाप दादा उन्हें खिला रहे हैं। ऐसी आत्माएं तीव्र पुरुषार्थी कहलाती हैं क्योंकि उन्हें बाबा के साथ होने के कारण मुश्किल नहीं लगती है। वो बच्चे अंदर से स्नेह का अनुभव करते हैं, खुशी का अनुभव करते हैं। आज के दिन हम इस वरदान को याद रखेंगे कि मैं यथार्थ पुरुषार्थी हूँ, मुझे कभी रुकना नहीं है, थकना नहीं है। फिर बाबा ने प्रतिज्ञा याद दिलाई। आप बच्चे बाबा के बने हैं, आप बच्चों ने बाबा से प्रतिज्ञा ली है। कौन सी प्रतिज्ञा करी है? प्रतिज्ञा करी है कि मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई, सिर्फ बाबा के सिवाय और कोई नहीं। उन्हीं की याद में रहना है और किसी की याद नहीं करनी है। बाबा ने सब बच्चों से पूछा, याद का बल किन्हें मिलेगा? बाबा ने याद दिलाया, बाबा को जो हम याद करते हैं, याद की शक्ति उन्हें मिलेगी जो बच्चे ईमानदार हैं। बाबा को अपनी कमी कभी छुपाते नहीं हैं, सब सच सच सुनाते हैं। कभी कभी कोई बच्चे सच नहीं सुनाते हैं, अंदर कुछ और बाहर कुछ और। बाबा कहते हैं कई बच्चे सच सुना देते हैं तो बाबा उन बच्चों को शक्ति देते हैं, क्योंकि योग बल से अपने पापों को नष्ट करना है। बिना योग से क्षमा नहीं होती है और ना ही पापों का नष्ट होता है। आज बाबा ने अच्छे से पक्का कराया कि सच्चे बाबा से सच्चे बने रहना है। आज वरदानों को स्मरण करते हुए वरदानों को बांटेंगे और याद की रेस करेंगे, प्रतिज्ञा पूरी निभाएंगे। मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। इसे आप अनेकों बार याद करेंगे और अनुभव करेंगे कि मेरा सिर्फ बाबा और कोई नहीं। जब हम ये प्रतिज्ञा निभाते हैं तो बाबा कितनी मदद करते हैं। कोई भी बात आए, मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई। आज के वरदानी दिवस पर अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मीठे बच्चे, तुम्हें रूहानी पंडावन सभी धर्म वालों को शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताना है। तुम हो सच्चे पंडित। प्रश्न है, बाप की याद से किन बच्चों को पूरा बल प्राप्त होता है? उत्तर, जो याद के साथ साथ बाप से पूरा हॉनेस्ट रहते हैं, ईमानदार रहते हैं, कुछ भी छिपाते नहीं हैं, सच्चे बाप के साथ सच्चे रहते हैं, कोई पाप नहीं करते हैं, उन्हें ही याद की बल प्राप्त होता है। कई बच्चे भूल करते रहते हैं, फिर कहते हैं क्षमा करो। बाबा कहते हैं क्षमा तो होती ही नहीं है, हर एक कर्म का हिसाब किताब है। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। बच्चों ने यह गीत सुना। बच्चों के नॉलेज की पॉइंट्स देखने के लिए कि कैसे अर्थ करते हैं, तो ऐसे ऐसे गीत निकाल फिर एक एक से अर्थ कराना चाहिए, क्योंकि इन गीतों को भी करेक्ट किया जाता है ना। बाबा ने समझाया, कई ऐसे अच्छे गीत हैं जो कभी कोई फिकारत में बैठा हो तो यह गीत खुशी में लाने में बहुत मदद करेंगे। यह बहुत काम की चीज़ है। गीत सुनने से झट स्मृति आ जाएगी। तुम बच्चे जानते हो बरोबर हम इस धरती के लकी स्टार्स हैं। हमारे यह तीर्थ भक्ति मार्ग वालों से बिल्कुल न्यारे हैं। तुम हो पांडव सेवना।
उन तीर्थों पर होती है पंडों की सेना, पर हर एक ग्रुप का अलग अलग पंडा होता है जो ले जाते हैं। उनके पास चौपड़े होते हैं, पूछते हैं किस कुल के हो। हर एक अपने कुल वालों को ही लेंगे। कितने पंडे लेकर जाते हैं। तुम भी रूहानी पंडे हो। तुम्हारा नाम ही है पांडव सेना। पांडवों की राजधानी है ना। पांडव पंडे को कहा जाता है। बाप भी बेहद का पंडा है। गाइड को पंडा कहेंगे। पंडे ले जाते हैं तीर्थों पर। पुजारी लोग जानते हैं यह पंडे यात्रियों को ले जाते हैं। ज्ञान मार्ग में भी तुम पंडे बनते हो। इसमें कहाँ ले जाने की बात नहीं है। घर बैठे बैठे भी तुम किसी को रास्ता बताते हो, फिर जिसको बताते हो वह भी पंडा बन जाता है। एक दो का रास्ता बताना है। क्या रास्ता बताना है? मन मना भव। तुम्हारे में भी बहुत होंगे जिन्होंने बहुत तीर्थ किए होंगे। बुद्धि में आता होएगा बद्रीनाथ अमरनाथ कैसे जाना है। जो सांसारिक मनुष्य हैं वो सोचते हैं हम बद्रीनाथ कैसे जाएं, अमरनाथ कैसे जाएं, परंतु हम पांडव सेना ये सोचते हैं कि हम अपनी मुक्ति जीवन मुक्ति कैसे करें, हम पवित्र कैसे बने। हमारे मन में ये विचार चलते हैं। तुम बच्चे पढ़ते हो नई दुनिया के लिए। तुम जानते हो मुक्ति धाम जाकर फिर यहाँ आएंगे। घर में तो जरूर जाएंगे। यह यात्रा है याद बल की। शांति धाम को भी याद करना होता है। बाप को भी याद करना होता है। बाप के साथ ईमानदार भी होना चाहिए। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि मैं तुम्हारे अंदर को जानता हूँ। नहीं, तुम जो एक्ट करते हो उस पर बाबा समझाते हैं, पुरुषार्थ कराते हैं। बाकी तुम कोई अवज्ञा अथवा पाप करते हो तो यहाँ पूछा जाता है कोई पाप तो नहीं किया। बाबा ने समझाया है। आंखें बड़ा ही धोखा देती हैं। यह भी बताना चाहिए कि बाबा आज आँखों ने हमको बहुत धोखा दिया। यहाँ तो डर रहता है। घर में जाता हूँ तो मेरी बुद्धि चलायमान होती है। बाबा यह हमारी बड़ी भारी भूल है, क्षमा करो। बाबा कहते हैं क्षमा की तो कोई इसमें बात ही नहीं है। यह तो दुनिया में मनुष्य करते हैं। कोई ने चमाट मारी, अच्छा माफ़ी मांगी, काम खलास। ऐसे माफ़ी मांगने से थोड़ी ही लग होता है काम। पूरे कर्म करते रहो और कह दो आई एम सॉरी, ऐसे थोड़ी चल सकता है। यह तो सब जमा होता है। कोई भी उल्टा सुल्टा काम करते हैं, कर्म करते हैं, जमा होता है। वो सारे कर्म हमारे खाते में जमा होते हैं, जिसका अच्छा बुरा फल दूसरे जन्म में मिलता जरूर है। क्षमा की तो कोई बात ही नहीं है। जो जैसा करते हैं ऐसा ही पाते हैं। बाबा बार बार समझाते हैं। एक तो कहते हैं काम महाशत्रु है। यह तुम आदि मध्य अंत तक दुख देता है। बाबा को कहते हैं पतित पावन, क्योंकि बाबा हमें पतित से पावन बनाते हैं, तो बाबा को कहते हैं पतित पावन। पतित विकार में जाने वाले को ही कहा जाता है। कहाँ बाप समझाते हैं यहाँ से फिर बाहर में जाते हो तब इतनी परहेज में नहीं रह सकते तो फिर ऊंच पद भी नहीं पा सकेंगे। बाबा समाचार तो सुनते हैं ना, यह तो बहुत अच्छा करते हैं, फिर बाहर जाने से साधारण रह जाते हैं। सतयुग में तो विकारों की बात ही नहीं है। अभी तो भारत का हाल है। वहाँ तो बड़े बड़े महलों में रहते हैं, अथाह सुख है। कोई तो झूठ बोलते हैं, विचार करना चाहिए हम कितना झूठ बोलते हैं। इनसे तो बिल्कुल झूठ नहीं बोलना चाहिए। शिव बाबा से तो बिल्कुल झूठ नहीं बोलना चाहिए। बाप तो सच बनाने वाला है, वहाँ झूठ होता नहीं है, नामो निशान नहीं होता है। यहाँ फिर सच का नाम निशान नहीं है, फ़र्क तो रहता है ना। बाबा कहते हैं ये कांटों का जंगल है, परंतु अपने को कांटा समझते थोड़े ही हैं। बाप कहते हैं काम कटारी चलाना यह सबसे बड़ा कांटा है, इससे ही तुम दुखी हो जाते हो। बाबा अब तुम्हें सुख घनेरे देने आया है। तुम जानते हो बरोबर सुख घनेरे थे। सतयुग को कहा ही जाता है सुखधाम। वहाँ बीमारियाँ आदि नहीं होती हैं।
हॉस्पिटल, जेल आदि होते नहीं हैं। सतयुग में दुख का नाम ही नहीं है। त्रेता में 2 कला कम हो जाती है तो थोड़ा कुछ होता है, फिर भी हेवन कहा जाता है। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को अथाह अतीन्द्रिय सुख में रहना चाहिए, पढ़ाने वाले को भी याद करना है। भगवान हमारा टीचर है, टीचर को तो सब याद करते हैं। यहाँ रहने वाले बच्चों के लिए तो बहुत सहज है। यहाँ कोई बंधन तो है नहीं, बिल्कुल बंधन मुक्त है। शुरू में भट्टी बनी तो बंधन मुक्त हो गए। ओना फुरना सिर्फ सर्विस का ही रहता है। सर्विस कैसे बढ़ाएं? बाबा बहुत समझाते रहते हैं। बाबा के पास आते हैं, मास 1.5 मास बहुत उमंग रहता है, फिर देखो ठंडे पड़ जाते हैं, आते ही नहीं है सेंटर्स पर। अच्छा, फिर क्या करना चाहिए? लिख कर पूछ सकते हो क्यों नहीं आते हो। हम समझाते हैं शायद माया ने तुम पर वार किया, या किसी के संग में फंसे हो, या कोई विकर्म किया जो गिर पड़े हो। फिर भी उठाना तो चाहिए ना, पुरुषार्थ करना चाहिए, दिल लेनी होती है। तुम चिट्ठी लिख सकते हो। फिर बहुत बच्चे लिखते हैं कि आपका ज्ञान तो बहुत अच्छा है, लेकिन हम आपकी श्रीमत पर नहीं चल सकते हैं। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की इस रास्ते पर नहीं चल सकते हैं। बाबा कहते हैं गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने। यह बाबा की गोथरी है ना, यह अच्छी तरह से पूछते हैं। इनके पास समाचार भी आते हैं, ब्रह्मा बाबा के पास समाचार भी आते हैं सारे। वह शिव बाबा तो कहते हैं मैं तो पढ़ाने आता हूँ, जो पढ़ेंगे लिखेंगे वही बनेंगे नवाब। बाबा कहते हैं दृष्टि को बहुत बदलना है, कदम कदम पर खबरदारी चाहिए, याद से ही कदम कदम पदम मिलेगा। बहुत बच्चे फेल हो जाते हैं। तुम जब तक याद पर हो पवित्र रहते हो। अभी तुम बच्चों को मिला है ज्ञान अमृत, बाकी याद की है मुख्य बात, जिनसे ही तुम 21 जन्म के लिए एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो। बाबा ने कहा था यह भी लिखो, 21 जन्म के लिए एवर हेल्दी वेल्दी कैसे बन सकते हो, आकर समझो। भारतवासी जानते हो बरोबर भारत में बड़ी आयु थी। स्वर्ग में कभी कोई बीमारी होती नहीं है। स्वर्ग में देवी देवताओं की आयु 150 वर्ष की थी। 16 कला संपूर्ण थे। कहते हैं यह कैसे हो सकता है? बोलो, यहाँ 5 विकार होते नहीं हैं। सतयुग में 5 विकार होते नहीं हैं। वहाँ भी अगर यह विकार होते तो फिर राम राज्य कैसे होता? देवताएं जब वाम मार्ग में जाते हैं वह भी चित्र सुनने देखने पड़ते हैं। शिव बाबा ज्ञान की बातें सुनाते रहते हैं। हर एक को अपनी लाइफ का पता है। तुम जानते हो आधा कल्प से पाप करते आए हैं, वहाँ फिर कोई पाप नहीं करेंगे। सतयुग में कोई पाप नहीं करेंगे। यहाँ पावन कोई है नहीं। तुम बच्चे जानते हो अभी रियल भागवत चल रही है। भगवान बैठ बच्चों को नॉलेज सुनाते हैं। वास्तव में होनी चाहिए एक गीता। बाकी शिव बाबा की बायोग्राफी क्या लिखेंगे यह भी तुम जानते हो। कोई भी किताब आदि कुछ भी रहेगा नहीं, क्योंकि विनाश सामने खड़ा है। फिर यह पुरुषार्थ की नॉलेज भी खत्म हो जाएगी। फिर प्रारब्ध शुरू हो जाता है। जैसे ड्रामा में जो पार्ट हुआ है, रील फिरता जाता है, फिर प्रारब्ध शुरू होगी। इतनी सब आत्माओं में अपना अपना ड्रामा का पाठ नुदा हुआ है। यह बातें समझाने वाले और समझने वाले ही समझेंगे। यह है बेहद का नाटक। तुम कहेंगे हम तुमको बेहद के नाटक के आदि मध्य अंत का राज बताते हैं। वह है निराकारी दुनिया, यह है साकारी दुनिया। हम तुमको सारा राज समझाते हैं। कैसे 84 जन्म लिए हम तुमको समझाएंगे। भगवान वाच है, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। सर्विस बहुत कर सकते हो। जब फुर्सत मिलती है बोलो, हम तुमको विश्व की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं, सिवाय बाप के कोई समझा ना सके। आओ तुम्हें रचना और रचता का राज समझाएं। अभी तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, भविष्य के लिए अभी कमाई करो। बाबा समझाते हैं बच्चे तुम ऐसे ऐसे सर्विस करो, तुम्हारे ग्राहक यह बातें सुनकर बहुत खुश होंगे।
तुमको भी माथा टेकेंगे, शुक्रिया मनाएंगे। व्यापारी लोग तो और भी जास्ती सर्विस कर सकते हैं। व्यापारी लोग तो धर्माओं भी निकलते हैं। तुम तो बड़े धर्मात्मा बनते हो। बाप आकर तुम्हारी झोली भर देते हैं अविनाशी ज्ञान रत्नों से। अनेक प्रकार की राय बाबा देते हैं, ऐसे करो वैसे करो, पैगाम देते रहो। थको मत, बहुतों का कल्याण करने लग जाओ। ठंडे मत बनो, अपनी दृष्टि को भी ठीक रखो। क्रोध भी नहीं करना है, युक्ति से चलना है। बाबा अनेक प्रकार की युक्तियाँ समझाते रहते हैं। दुकानदारों के लिए तो बहुत सहज है, वह भी सौदा यह भी सौदा। कहेंगे यह तो बहुत अच्छा सौदा है, झट ग्राहक जम जाएंगे। कहेंगे ऐसा सौदा करने वाले महापुरुष को तो बहुत मदद करनी चाहिए। बोलो यह तुम्हारा अंतिम जन्म है, तुम फिर मनुष्य से देवता बन सकते हो। जो जितना करेंगे उतना पाएंगे। अपनी जांच करो, हमारी दृष्टि से बुरा काम तो नहीं हुआ, स्त्री तरफ रॉन्ग नज़र तो नहीं गई। जितना पुराना भक्त होगा वह बहुत ही खुश होगा, थोड़ी भक्ति की होगी वह बहुत कम खुश होगा। यह भी हिसाब है समझने का। बुद्धि कहती है अब हम जाएंगे घर, फिर नई दुनिया में नया कपड़ा पहनकर पाठ बजाएंगे। यह शरीर छोड़ेंगे तो गोल्डन स्पून इन दी माउथ होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, दृष्टि से कोई भी बुरा काम नहीं करना है, अपनी दृष्टि को ही पहले बदलना है। कदम कदम पर सावधानी रखते हुए पद्मों की कमाई जमा करनी है। नंबर 2, जब भी फुर्सत मिलती है तो बेहद का सौदा करना है। सर्विस में तिल शिकस्त नहीं होना है। सबको बाप का पैगाम देना है, थकना नहीं है। वरदान है स्नेह की गोद में आंतरिक सुख व सर्व शक्तियों का अनुभव करने वाले यथार्थ पुरुषार्थी भव। जो यथार्थ पुरुषार्थी हैं वे कभी मेहनत व थकावट का अनुभव नहीं करते हैं, सदा मोहब्बत में मस्त रहते हैं। वे संकल्प से भी सरेंडर होने के कारण अनुभव करते हैं कि हमें बाप दादा चला रहे हैं। मेहनत के पांव से नहीं लेकिन स्नेह की गोद में चल रहे हैं। स्नेह की गोद में सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होने के कारण वह चलते नहीं लेकिन सदा खुशी में, आंतरिक सुख में, सर्व शक्तियों के अनुभव में उड़ते रहते हैं। स्लोगन है निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है तो श्रेष्ठ जीवन का अनुभव सदा होता है। अच्छा, ओम शांति।